हेलो गाइस, आज हम स्टडी करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन मॉलिक्यूलर टेक्निक एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंतर्गत हम यूनिट थर्ड देखते हैं। उसमें एक टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक करेंट। फोरेसिस मतलब होता है मूवमेंट या फिर माइग्रेशन, यानी कि माइग्रेट करना। ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस वाज फर्स्ट इन्वाइटेड बाई एरनी टिसेलियस ने 1937 में इसे डिस्क्राइब किया था। मतलब सबसे पहली बार फादर्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस के रूप में हम एनी टिसेलियस को जानते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए टेक्निक इज विच चार्ज मॉलिक्यूल माइग्रेट टू अपोजिट चार्ज। ऐसे इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी आवेश वाला जो मॉलिक्यूल अपने विपरीत आवेश की तरफ माइग्रेट करता है। ठीक है, आगे देखिए। माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज डिपेंड ऑन शेप एंड साइज और चार्ज। किसी भी मॉलिक्यूल की जो गति होती है उसके आकार एंड साइज और चार्ज के आधार पर होती है। स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पर आप देखेंगे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और जिसे हम एनोड से डिनोट किए हैं, ठीक है, जो कि प्लस और प्लस प्लस से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं आप देखिएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में हम माइनस माइनस को डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो ये है बफर सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराते हैं इन्हें, तो प्लस माइनस की ओर मूवमेंट करने लगेगा और माइनस प्लस की ओर मूवमेंट करने लगेगा, जिसे हम बोलते हैं एनायन और कैटायन। आप देख सकते हैं इस तरह से कैटायन और एनायन। एनायन जो होते हैं माइनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि कैटायन प्लस को। आगे देखिए, प्रिंसिपल की बात करें। प्रिंसिपल क्या कहता है जनरली? देखिए, जब किसी चार्ज मॉलिक्यूल को टू डिफरेंट चार्ज के बीच में रखा जाता है तो नेगेटिव मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन की तरफ ट्रैवल या गति करते हैं या माइग्रेट होते हैं, तब एवं पॉजिटिव मॉलिक्यूल नेगेटिव आयन की तरफ गति करते हैं। मतलब जब किसी चार्ज वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं दो अलग अलग आवेश के बीच में रख दिया जाता है और उनके नेगेटिव मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन की जो तरफ या ट्रेवल करने लगते हैं, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाने लगते हैं और पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाने लगते हैं। यहाँ पर कुछ फार्मूला दिया हुआ है, आपको इस फार्मूला को याद करना होगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम में कभी कभी MCQ में कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा वी किसको डिनोट कर रहा है? वी जो है वेलोसिटी, अणु का वजन या फिर वेट। ठीक है, ये जो होते हैं इलेक्ट्रोसिटी को, और क्यू जो है ये मॉलिक्यूलर चार्ज को, जो कि अणु का आवेश, और एफ जो होते हैं फ्रक्टेशन यानी कि घर्षण। यहाँ मान के चलिए एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल यहाँ से अपना जो माइग्रेट करेगा, माइग्रेट करने का जहाँ यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो होता है, इसमें घर्षण मतलब कितने बल लगा उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके लिए कुछ फार्मूला है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे देखते हैं इनको कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इन्हें इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस को। तो उनके लिए हम यहाँ पर देखिए आप इफेक्टिव फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा देखते हैं pH ऑफ मीडियम, और तीसरा देखेंगे साइज एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेस पर यह कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मॉलिक्यूलर की मूवमेंट या इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम पर डिपेंड करता है, और चार्ज का जो माध्यम होता है वह करंट और वोल्टेज पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखिए, यदि चार्ज को इंक्रीज या बढ़ा दिया जाए तो किसी भी मॉलिक्यूल का सेपरेशन रेट की गति भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और वहीं अगर हम pH मीडियम की बात करें तो pH मीडियम में क्या होता है? देखिए, यदि किसी कारण माध्यम का pH बिगड़ जाए तो मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होती हैं वह कम या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं साइज़ एंड शेप मॉलिक्यूल्स के ऊपर। देखिए, यदि मॉलिक्यूल का साइज़ इंक्रीज या बढ़ जाए तो उसकी सेपरेशन रेट भी
डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब कि जितना बड़ा मॉलिक्यूल्स होगा वह उतना ही देर लगेगा उन्हें सेपरेट होने के लिए, और जितना ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे पार्टिकल्स होंगे, वह उतना ही जल्दी क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे और सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर यदि मॉलिक्यूल का साइज़ इंक्रीज यानी कि बढ़ जाए, ठीक है, ये वाला कंडीशन लागू हो रहा है, बढ़ जाए, तो उसकी सेपरेशन रेट भी कम होती है, तो उनकी सेपरेशन रेट कम होती है। और वहीं अगर हम मॉलिकुलर वेट की यदि हम कम करें यानी कि उसका जो बढ़ जा रहा है उसको कम कर दें, तो उनका जो सेपरेशन दर होता है वो भी अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स जस्ट अपोजिट। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम किन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं, कितने टाइप के होते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। देयर आर सम टाइम ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस फोरेसिस गिवन बाय फ्लो चार्ट। आप देखिए फ्लो चार्ट में इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होते हैं, इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जनरली टू टाइप के होते हैं, एक फ्रंटल इलेक्ट्रोफोरेसिस और एक होता है जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम आगे देखते हैं कि इनका क्या मतलब होते हैं और इसमें कौन कौन से सब टाइप्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है फ्रंटल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि माइक्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसे कैपिलरी इलेक्ट्रो माइक्रोफोरेसिस के नाम से भी जाना जाता है, और एक होता है मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। दूसरा है जो जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें जनरली 3 तरह के देखने को मिलता है, जैसे कि पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, और दूसरा है सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। तीसरा वाला जो है यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो, क्योंकि यह जब भी क्वेश्चन बनता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर ही बनता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो आगे देखते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। कंटिन्यू आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर, एंड लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, आपको अच्छा लग रहा होगा तो, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम देखते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है जनरली देखिए, यह जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी प्रयोगशाला तकनीक है जिसका उपयोग हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या जैविक अणुओं जैसे कि डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स को अनेक आकार या साइज और विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिकल चार्ज के आधार पर सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी वर्क की बात करें, मतलब ये किस तरह से काम करता है, तो देखिए वर्क, यह जेल मैट्रिक्स पर एक इलेक्ट्रिकल रीजन लागू कराया जाता है या इलेक्ट्रिक क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र लागू करके काम करता है, जिससे हम मॉलिक्यूल्स जेल में पोर्स या छिद्र के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और स्मॉल छोटे अणु जो होते हैं या अणु मॉलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स की अपेक्षा तेज़ी से और आगे बढ़ते हैं। मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स की अपेक्षा अधिक तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें जो डायग्राम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के, मतलब ये हमें क्या बताना चाहता है डायग्राम के थ्रू, हमें इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा इसमें, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ये जो जेल है, ठीक है, जेल स्लेब क्या चीज़ बनते हैं, ये जेल होता है एक्रोस, ठीक है, उसे हम बनाया जा सकता है जेल। और यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ पर एक पोर दिखाई दे रहा होगा आपको, छिद्र, ठीक है, इसको बोलते हैं पोर्स, यानी कि इसको वेल बोलते हैं, जहाँ से हम सैंपल को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, यहाँ से सैंपल को ट्रांसफ़र किया जाता है और यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डालते हैं अंदर में इसके, इलेक्ट्रोलाइटिकल। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा इस वाले डायग्राम पे देखिएगा तो इसे बोलते हैं हम क्लॉथ विक। ठीक है, यहाँ हम एक पावर सप्लाई करते हैं, पावर सप्लाई में हम कैथोड एनोड को हम देते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में, जिससे आगे करते हैं इसमें जिसमें जो प्रोटीन या फिर डीएनए का जो सेपरेशन करते हैं, तो वह छोटे जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वह लेट से सेपरेट होते हैं, जबकि स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वह जल्दी सेपरेट हो जाते हैं। तो हम इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं इसमें किन किन से वर्किंग प्रोसेस होती हैं उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो वर्किंग प्रोसेस के रूप में हम यहाँ स्टडी करते हैं जेल प्रिपरेशन। पहले जेल प्रिपरेशन करते हैं, इसके बाद सैंपल लोडिंग करते हैं, इसके बाद अप्लाई
फील्ड। इसके बाद सेपरेशन करते हैं, इसके बाद विजुअलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो देखिए जेल प्रिपरेशन में हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो जेल की तैयारी करने के लिए एक जेल मैट्रिक्स जो आमतौर पर एग्रोज या पॉलीएक्रिलामाइड से बना होता है, ठीक है। और इसे तैयार करने के लिए इसके तैयार करने के बाद इसे एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर में रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सैम्पलिंग लोडिंग, नमूना को लोड करना। इसमें सैंपल के रूप में डीएनए, आरएनए या प्रोटीन के सैंपल को हम जेल के एक छोर पर स्थित वेल या फिर इंडेंशन में लोड किया जाता है। और अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जेल में एक इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जिसका एक सिरा पॉजिटिवली चार्ज एनोड और दूसरा सिरा जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज एक कैथोड होता है। सेपरेशन की बात करें यानी कि इन्हें अलग करना, किस तरह से जब ये सेपरेट होते हैं तो उनको अलग करते हैं। नेगेटिवली चार्ज ऋणात्मक रूप से यह आवेश डीएनए एंड आरएनए फ्रेगमेंट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की ओर बढ़ते हैं, जबकि पॉजिटिवली रूप से चार्ज जो होते हैं प्रोटीन यदि एसडीएस से डीनेचुरेट नहीं किया गया हो तो वह नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर बढ़ते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल जेल में तेज़ी से आगे बढ़ते हैं तथा साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं। विजुअलाइजेशन देखेंगे इसमें दृष्टि, तो सेपरेशन के बाद सेपरेट मॉलिक्यूल के बेंड को डीएनए आरएनए के लिए इथिडियम ब्रोमाइड और प्रोटीन के लिए गुमेसी ब्लू जैसे डाई या रंगों का उपयोग करके देखा जाता है, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं टाइप ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब टाइप ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं तो उसको देखते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कई प्रकार के होते हैं जिसमें से कुछ कॉमन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इस प्रकार के हैं, आप देखिएगा। इसमें देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेपर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंतर्गत हम देखते हैं दो तरह के इसमें और दो तरह के प्रकार होते हैं इसमें। एक होता है नेटिव फेस और एक होता है एसडीएस फेस, को भी हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। इसमें देखिएगा तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंतर्गत हम प्लस फील्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसे PEG कहते हैं, और वहीं अगर हम स्टडी करें तो स्टडी एसडीएस फेस सोडियम डोडेसिल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसे DIG के नाम से जाना जाता है। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग हम फोरेंसिक जेनेटिक रिसर्च एंड ड्रग डिस्कवरी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसका यूज़ किया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, देन अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।